जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हमने अतिशय एकेडमी पे हिंदी व्याकरण के वीडियो बनाना शुरू किए थे। बीच में और सब्जेक्ट ले लिया, इस कारण हिंदी के वीडियो में रुकावट आई। वापस से हम हिंदी के वीडियो बना रहे हैं और व्याकरण को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। आज हमारा जो वीडियो है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द नामक टॉपिक पर है, जो सिलेबस में है और इससे संबंधित 2 प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण वाक्यांश है उनको हम लेकर आए हैं, जिनमें से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। एक वीडियो आज है और इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट अगला वीडियो होगा, जिसमें भी वाक्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी एक जो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसका वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं हम। जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो तो उसको कहते हैं अग्रज। अब यहाँ देख लेते हैं हम। अग्र यानी होता है आगे। याद करने के लिए हमें इनके अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। और ज यानी होता है जन्म लेने वाला। जन्म, जिसने आगे जन्म लिया है उसे ही तो हम पहले जन्म लेने वाला कहेंगे। तो जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। दूसरा है जिसका चिंतन न किया जा सके। तो जिसका चिंतन नहीं किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अचिंत्य। अ लग जाने से किसी भी शब्द का अर्थ नहीं का रूप ले लेता है। चिंत्य यानी चिंता, और अ लग गया यहाँ पे, अ आ जाने से जिसकी चिंता नहीं की जा सके। धरती और आकाश के बीच का स्थान। यहाँ आकाश की जगह स्वर्ग शब्द भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आकाश स्वर्ग को ही कहा गया है। तो धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, जिसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। जो व्यतीत हो गया हो, जो व्यतीत हो गया, जो बीत गया, उसे क्या कहा जाता है? अतीत। यानी जो पुरानी बातें हैं उसे हम कहते हैं अतीत की बातें। तो जो बीत गया है, व्यतीत हो गया है, उसे अतीत कहा जाता है। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो। एक आदेश जो निश्चित अवधि तक ही लागू हो। आदेश दिया जाता है वो हमेशा के लिए नहीं हो करके, जो कानून के आदेश होते हैं वो एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाएं, या कोई भी आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। जिसके बराबर दूसरा न हो, जिसके बराबर या जिसके समान दूसरा न हो, जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। द्वितीय यानी दूसरा। जो दूसरा नहीं है, नहीं के अर्थ में आ गया अ, तो द्वितीय नहीं है जिसके समान, केवल वह अकेला है वैसा, तो वो कहलाएगा अद्वितीय। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने को कहते हैं अतिशयोक्ति। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, यानी जो सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा से बाहर निकलकर अगर वहाँ पर पड़ाव डाला जाए या कुछ भी किया जाए तो उसे कहते हैं अतिक्रमण। यह शब्द हमें बहुत सुनने को मिलता है। जो छुआ न गया हो, जिसे छुआ न गया हो, वह क्या कहलाएगा? अछूता। जिसे छुआ नहीं गया है, नहीं गया यानी कि अछूता। और जो छूने योग्य ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अछूत। जो छूने योग्य नहीं है उसे अछूत। तो इन दोनों को आप ध्यान रखें, किसे अछूता कहा जाएगा, किसे अछूत कहा जाएगा। सिर्फ एक आ की मात्रा का अंतर है, लेकिन जो वाक्य है दोनों के लिए अलग अलग है। जो छुआ न गया हो अछूता, और जो छूने योग्य न हो वह अछूत। जो बहुत गहरा हो अगाध। जिसकी कोई सीमा नहीं हो, इतना गहरा हो, तो उसे कहा जाएगा अगाध। जिसकी गहराई का पता न लगा सके। जिसकी गहराई का पता न लगा सके उसे कहा जाएगा अथाह। यानी कि जिसकी कोई तहा नहीं ली जा सकती, टोह नहीं ली जा सकती, वह कहलाता है अथाह। अथाह जो आज तक से संबंध रखता हो। देखो यहाँ भी ये दोनों एक समान है, तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है आज तक। अद्यतन, अध यानी आज, जो आज तक से संबंध रखता है वह
अद्यतन कहलाता है, जबकि जो अब तक से संबंध रखता है, अब तक यानी वर्तमान से या आधुनिक तक से जो संबंध रखता है वह कहलाता है अधुनातन। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन, जो अब तक से संबंध रखता है वो अधुनातन। तो शब्द कुछ मिलते जुलते हैं लेकिन वाक्य इनके लिए अलग है, तो ये हमें दिमाग में रखना है कि कौन सा किसके लिए शब्द आएगा। जिसको त्यागा न जा सके, जो त्याग नहीं सकते, उसे कहा जाता है अत्याज्य। इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों की जो पहुँच से बाहर है उसे कहा जाएगा अतीन्द्रिय। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, ऊपर की, और पहाड़ के नीचे की समतल जमीन एक जैसे वाक्यांश है, अंतर है सिर्फ ऊपर और नीचे की समतल जमीन का। तो जो ऊपर की समतल जमीन है उसमें अधित्य का यानी ई की मात्रा आई हुई है, यहाँ हमें दिमाग में रखना है इस चीज़ को। और पहाड़ के नीचे की समतल जमीन है उसमें उपत्ति का यानी ऊ आया हुआ है। तो जो ऊपर है जिसमें ऊ स्वर है उसमें ई स्वर अधित्य का, जबकि जो पहाड़ के नीचे की समतल जमीन है जिसमें ई स्वर है उसमें आंसर में उपत्य का ऊ स्वर से आंसर शुरू होता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, कोई भी प्रस्ताव पास किया जाता है उसके समर्थन में अगर जो व्यक्ति है जो समर्थन करते हैं और जो समर्थन की क्रिया है तो उस क्रिया को कहा जाता है अनुमोदन। परंपरा से चली आई कथा और जो बात लोगों से सुनी गई हो, दोनों के लिए कुछ मिलते जुलते शब्द हैं। जो परंपरा से चली आ रही है जिसका सभी अनुसरण कर रहे हैं वह कहलाएगी अनुश्रुति, जबकि जो बात लोगों से सुनी गई है, लोगों यानी जन से सुनी गई है, जनता से सुनी गई है, उसे कहा जाएगा जनश्रुति। तो ये दोनों इनमें अंतर है। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, अन आहूत, आहूत यानी बुलाना पुकारना, तो जिसे नहीं बुलाया गया अनाहूत। जो ढका हुआ न हो अनावृत, जो दोहराया न गया हो अनाव्रत, अनावर्त। तो यहाँ इन शब्दों में भी समानता है लेकिन दोनों अलग अलग वाक्य के लिए है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो ढका हुआ है, जो ढका हुआ नहीं है अनावृत। आवृत्ति यानी आवृत, जो आवृत शब्द है उसका अर्थ होता है ढकना, यहाँ री ऋषि की मात्रा में व के साथ। और जो दोहराया नहीं गया है, जिसकी आवृत्ति नहीं हुई है, अनावर्त। आवर्त ये शब्द है आवर्त, सॉरी, ये अनावृत है, वृत्त शब्द ये अनावृत है, जबकि ये अनावर्त है। यहाँ त के ऊपर र है, तो यहाँ ध्यान रखना है जो ढका हुआ नहीं, आवर्त यानी ढकना होता है, या अनावृत है यानी ढका हुआ नहीं है। जो दोहराया न गया हो, जिसकी आवर्ती बार बार नहीं हुई है, आवर्ती यहाँ र व के नीचे नहीं है, जो ढका हुआ नहीं है उसमें व के नीचे री ऋषि की मात्रा है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, कहीं अन्यत्र जिसका मन लगा हो, अन्य मनस्क, शब्दों से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, जो खाने योग्य नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? अपथ्य। जो भोजन खाने योग्य नहीं है, अपथ्य। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार और हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार। तो यहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन होता है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं और अब तक कई बार पूछे गए हैं। तो फेंक कर जिसको चलाया जाता है उसे कहा जाता है अस्त्र, और हाथ में पकड़कर जिसे चलाया जाता है उसे कहते हैं शस्त्र। तो अस्त्र भाला जिसे फेंक कर चलाया जाता है, जबकि शस्त्र तीर है, बंदूक है, जिनको हाथ में रखकर चलाया जाता है। तो ये सब शस्त्र हैं जिसके माध्यम से वार किया जाए, यानी एक हथियार या एक माध्यम तो हाथ में रहेगा और उसके माध्यम से किसी दूसरे साधन से वार किया जाएगा, तो वह होता है शस्त्र। जबकि जिसको अपने हाथों से फेंक कर हाथ को फ्री कर दिया जाता है वह कहलाता है अस्त्र।
प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक इसे कहा जाता है आधोपांत। आध प्रारंभ से, आदि और अंत दोनों इसमें आ गए। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, जिसमें उपज अच्छी हो, उसे कहा जाता है उर्वरा जमीन। और जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसे कहा जाता है ऊसर भूमि, बांझ भूमि या ऊसर भूमि। जो दूसरों में केवल दोषों को खोजता है, दोषों को खोजने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, कौन हो जाता है शीघ्र प्रसन्न? शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं शिव भगवान, महादेव। तो शिव के लिए कहा जाता है आशुतोष। आपने पर्यायवाची शब्दों में देखा हो तो शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। तो आशुतोष शिव है, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले। सिर से पांव तक आपाद मस्तक, सिर से पांव तक, पाद यानी पैर और मस्तक यानी सिर, पूरा सिर से पांव तक, आपाद मस्तक। किसी बात पर बार बार जोर देना, तो किसी को हम आग्रह करते हैं तो बार बार कहते हैं, तो बार बार जोर देने को कहा जाता है आग्रह करना। जो सबके मन को जानता हो, जो सबके मन को जानता हो, अंतर्यामी। अंतर्यामी भी जो मन होता है हमारा, अंतर, अपने अंतर में, अपने मन में, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो मन को जानता है उसे अंतर्यामी कहा जाता है। जो सामने ना हो, जो सामने हो उसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष। जो सामने ना हो उसे कहा जाएगा अप्रत्यक्ष, और जिसे ही परोक्ष भी कहते हैं। ऑप्शन में अगर परोक्ष आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आंसर परोक्ष होगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, विरुद्ध हो उसे कहा जाएगा अवैध। जो विधि या कानून के विरुद्ध कार्य होता है उसे कहा जाता है अवैध। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, जो कोई बात अनुचित है लेकिन बार बार आग्रह करके उसको करने के लिए कहा जा रहा है तो उसे कहा जाएगा दुराग्रह। क्योंकि आग्रह का अर्थ होता है बार बार कहना और दुर का अर्थ होता है खराब, बेकार। तो दुराग्रह यानी गलत आग्रह किया जा रहा है बार बार, तो दुराग्रह। अगला है संध्या और रात्रि के बीच का समय। जो शाम का, संध्या का समय होता है और रात्रि आने वाली होती है तो उस समय को कहा जाता है प्रदोष। जिसका कोई आदि और अंत ना हो, जिसका ना कोई आदि है, न जन्म और ना ही जिसकी मृत्यु, जो सदैव रहने वाला होता है उसे कहा जाता है शाश्वत। ये सब हमें अर्थ ध्यान में होंगे तो हम इनका आंसर आराम से निकाल सकेंगे। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे क्या कहा जाता है? अनेकार्थ तो कहा ही जाता है, इसको श्लेष भी कहते हैं, जिसके एक से अधिक अर्थ हो। अलंकार में आपने पढ़ा हो तो एक शब्द किसी दोहे में होते हैं और उसके अनेक अर्थ निकाले जाते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ भी वाक्यांश में यही बात कही गई है, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे श्लेष कहा जाता है। अगला और अंतिम है शिव का उपासक। जो शिव का उपासक है, शिव की पूजा करता है, उसे कहा जाता है शिव। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार महत्वपूर्ण वाक्यांश लेकर आएंगे और इन 2 वीडियो के वाक्यांश देखने के बाद आपको परीक्षा में इन प्रश्नों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।